जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत प्राप्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके, मेरे दर्शन करके, मेरे धाम को प्राप्त करके महात्मा जन परम गति में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त करके उन्हें परम गति प्राप्त हो जाती है, उन्हें सर्वोपरि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसका प्रभाव ये होता है कि फिर वे इस दुखों के घर और अशाश्वत, क्षणभंगुर, अनित्य, नश्वर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवत प्राप्ति होने के बाद महात्मा लोगों को जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत प्राप्ति का एक सरल, सुगम, सहज साधन बताया था। भगवान ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अनन्य चित्त होकर, अविचलित मन से हर दिन हर समय मेरा स्मरण करता रहता है, मेरी भक्ति करता रहता है, मेरे प्रेम में मग्न रहता है, तो ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस ज्ञान से नित्य युक्त रहने वाले योगी पुरुषों के लिए भगवान सुलभ हैं, उन्हें सहज रूप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। सहज रूप से भगवत प्राप्ति हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि भगवत प्राप्ति की कोई महिमा नहीं है। भगवत प्राप्ति इस संसार की सबसे बड़ी परम गति है, सबसे बड़ी सिद्धि है। जब पूरी तरह भगवान में मनुष्य का मन समर्पित हो जाता है, वह अनन्य भाव से भगवत भक्ति में लग जाता है, अविचलित मन से भगवत प्रेम में मग्न हो जाता है, तो बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। इस भगवत प्राप्ति की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें भगवत धाम गोलोक वृंदावन रूपी परम गति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे महात्मा जन मुझ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को प्राप्त करके फिर इस दुखों के घर संसार में वापस नहीं लौटते हैं। ये संसार दुखों का घर है। जन्म, जरा और व्याधि, इन दुखों से कोई भी बच नहीं पाया है। जन्म के समय भी असहनीय कष्ट का अनुभव होता है, जब कोई बीमारी आ जाती है तब भी हमें बड़ा कष्ट होता है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर कष्ट ही कष्ट मनुष्य के जीवन में शेष रह जाता है। और छोटे से बड़े होने तक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में हम बहुत से दुखों से घिरे रहते हैं। इसलिए ये संसार दुखों का घर, दुखालय कहलाता है। और ये अशाश्वत है, अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। जबकि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वे शाश्वत हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं। और इसलिए संसार के कष्टों से उकताकर, परेशान होकर जो व्यक्ति भगवान की शरण में चले जाते हैं,
भगवान उन्हें अपनी अहेतुकी कृपा करके अपनी शरणागति प्रदान करते हैं, अपनी अनन्य भक्ति करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने प्रेम में मग्न होने का अवसर देते हैं और तब अनन्य चित्त हुआ, अविचलित मन वाला ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति को भगवत कृपा से प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है क्योंकि वह भक्त की श्रेणी में आ जाता है और एक बार जब उसे भगवत दर्शन हो जाते हैं तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। उसे गोलोक वृंदावन में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। सब सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि भगवत प्राप्ति ही है। वह महात्मा भगवत प्राप्ति करके सर्वोपरि सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। और इसका प्रभाव ये होता है कि ऐसे महात्मा को फिर इस दुखों के घर अशाश्वत संसार में पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 84 लाख योनियों में जन्म और मरण के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। वह सदा सदा के लिए भगवत धाम गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ सदा आनंद में ही रहता है। फिर कभी उसे दुखों की प्राप्ति नहीं होती है। एक बार भगवत प्राप्ति होने पर फिर वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।